हेलो हेलो, देवबंदी जी। जलालुद्दीन साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं जलालुद्दीन बात कर रहा हूँ। कल मैं बोला मैं बिजी हूँ और तुम जो है अपना तुम्हारा सवाल का मैंने मुंह तोड़ जवाब देने के बावजूद तुम जो है तुम्हारा सवाल के ही तुम फतह मना रहे हो। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं, मैं जोर से ही बोल रहा हूँ, समझ में आ रही, तुम्हारी आवाज साफ आ रही है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये बताओ, सुनो, एक सवाल मेरा, एक सवाल है, उसके बाद आप बोलना, ठीक है? सवाल करूं मैं? हाँ, सवाल करे ना। हाँ, आसमान जमीन का बनाने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फिर आपका अकीदा भी अबू जहल के जैसा हुआ ना। आप जैसा कल एतराज करके फौरन भागे और फिर आप उसको एतराज को ही फतह मना रहे हैं। अगर हमारा अकीदा अगर अबू जहल जैसा है माज़अल्लाह, तो तुम्हारा अकीदा भी फिर अबू जहल जैसा हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा लयक़ूलुन्ना अल्लाह। अभी तुमने एक इल्जाम लगाया, मैं तुमको उसका जवाब देता हूँ, ठीक है? हाँ, तुम्हारे इल्जाम के मुताबिक जो है, क्योंकि तुम्हारा अकीदा इल्म गैब का है और अबू जहल का इल्म गैब का है, ठीक है? तो अब ये अबू जहल का अकीदा तुम बता रहे हो कि आसमान और जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, ये अबू जहल का अकीदा है। लेकिन हमारा मुकम्मल जो अकीदा ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और जमीन को बनाया ऐसे कि उसका यानी वो किसी के मिसल नहीं, ठीक है? वो किसी के मिसल नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई मददगार, अल्लाह की मदद करने वाला कोई नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अबू जहल का ये अकीदा है क्या जाहिल? हाँ, नहीं, बदतमीजी मत करो, जाहिल मत बोलो, बात में तमीज से बात करो। मैंने तुमको गलत याद नहीं किया। मैंने तुम कल बोला, सुनो, अब बात तुम्हारी मुकम्मल हुई। कह रहा हूँ कि आपने जो है इल्म गैब का मौजू छोड़ के अबू जहल को पकड़ लिया। नहीं, तुम जो इल्म गायब के बात पर, सुनो मुकम्मल बात, अभी 2 मिनट में बात करूंगा। इल्म गायब के बात पर मैंने दलील दिया था कि जब अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कंकरी लेकर आए, पत्थर लेकर आए, आकर कहा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो अबू जहल का भी अकीदा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अकीदा है कि नबी होता है, गायब जानता है, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का एक्सपोज करता। अब फिर बीच में बोल रहे हो। ये देखिए सामने इकराम, बीच में मुकम्मल बात मैं करूंगा, फिर आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे, मैं खामोश रहूंगा, ठीक है? बोलने दो, बोलने दो मुझे। कभी भी मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बार मैं बोलने दो, कैसा बोलना ना पड़े। पहले लास्ट बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा, आप खामोश रहोगे, आप बोलोगे, मैं खामोश रहूंगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंकर लेकर अबू जहल के सामने गए, जाकर बोला कि बताओ तुम अगर नबी हो तो मेरे हाथ में क्या है बताओ। तो अगर हाथ में क्या है अंदर छुपा हुआ है, उसको बताने वाला, गायब बताने वाला नबी होता है, ये नबी का भी अकीदा है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को बोलते कि अबू जहल, नबी के लिए जरूरी नहीं है गायब बताए, गायब बताना नबी के लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ा का भी इजहार किया, अपने गायब का इल्म होने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायद भी किया और मोजज़ा का भी इजहार किया। और तुमने जो अकीदा तुमने बताया कि तुम्हारा अकीदा अबू जहल जैसा है, तो उसी तनाजुर में तुम्हारा अकीदा भी फिर अबू जहल जैसा हुआ। बहुत सारी बातें काफिर की भी, मैं ये नहीं कहा कि अबू जहल का ही अकीदा है, मैंने कहा अबू जहल का भी अकीदा है। भी बोलना और ही बोलने में फर्क है। हाँ, इल्म गायब छोड़कर मैंने दूसरी तरफ नहीं गया, लेकिन तुमने जो इल्जाम लगाया कि तुम्हारा अकीदा अबू जहल जैसा है, तो इसी तरह तुम्हारा अकीदा भी अबू जहल जैसा हुआ। अब बताओ। अभी आप खामोश रहेंगे, मैं बोलूंगा। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपके यूट्यूब पे एक ऑडियो थी, उसके अंदर आपने अबू जहल को जो है मुसलमानों के मुकाबले में पेश किया कि अबू जहल भी जो है अकीदे में इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए मानता और तुम नहीं मानते, ठीक है? तो हमने कहा कि कुरान और हदीस में जो तुम इल्म गैब मानते हो वो है नहीं। हो सकता है तुम्हारा अकीदा और अबू जहल का अकीदा है, क्योंकि अबू जहल भी अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब होना जरूरी मानता, तुम भी मानते। अच्छा, आपने इस पे काउंटर कहते हैं कि भाई चूंकि अबू जहल के लिए अगर इल्म गैब हम मानते हैं, तो आप भी जो है ये मानो कि अबू जहल भी तो मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान की तख्लीक की। तो हम ये कहते हैं इसके जवाब में कि अबू जहल जो मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
زمین اور آسمان کی تخلیق کی. اس کے ساتھ ابو جہل کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کسی کی مدد کے بنا یا کسی چیز کے جو ہے کسی چیز کی بھی محتاجی کے بنا ہر چیز کو بنانے والا ہے, کسی اشیاء کا محتاج نہیں. یہ ابو جہل کا عقیدہ نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو علم غیب کا جو معنی بتایا کہ ابو جہل نے کنکریا کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہی کنکریا ہے, تو اس سے علم غیب کہاں ثابت ہوا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اکثر عقیدہ ہے کہ جزویات جو ہے یہ علم غیب نہیں ہوتی, جزویات کی ہوتی, جزوی غیب کی خبر دینا علم غیب نہیں, یہ میں کہتا ہوں. اور یہی جزوی غیب کی خبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو جہل کو دے دی, تو اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا. آپ کا عقیدہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کلیات اور جزویات جانتے تھے, ہر پتے کا ہر ذرے کا علم آپ کو حاصل تھا. ماکانہ وما یکون, ٹھیک ہے, جمی ماکانہ وما یکون کا علم غیب آپ کو حاصل تھا, یعنی علم غیب کو ہی آپ جو ہے جمی ماکانہ وما یکون کہتے. تو یہ آپ کسی حدیث سے یا قرآن کی کسی قطعی آیت سے پیش کریں, ہمارا بس یہی مطالبہ ہے, اور کیا ہے. ہاں جی, میں بولتا ہوں ابھی. دیکھیے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اس آیات کی سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر میں تفسیر پڑھے, میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, یہ آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو اس کے اندر آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں اسماء کلھا, ہر چیز کا جزئی علم نہیں, بلکہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا اس چیز کی خاص خصوصیات اور اس کے فوائد, اس کے تمام تفصیلات, صرف نام کا نہیں بلکہ اس کی ساری تفصیلات, اس کے فوائد, اس کے تمام چیزیں, جزیات کلیات کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم حاصل ہے. صرف نام نہیں بلکہ اس کی تمام تفصیلات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے. اور آدم علیہ السلام سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و افضل ہے. اور علم کے اعتبار سے, اور تمہاری کتاب میں خود لکھے ہوئے ہیں نبی ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. جب علوم میں نبی ممتاز ہوتے ہیں اور نبیوں سے بھی جو ممتاز ہے, تو ان کا علم کا تم انکار کر رہے ہو, یہ کتنی بڑی غلط بات ہے. اور دوسری ایک ثبوت میں دیتا ہوں. آپ یہ ایک سوال ہے مجھے بیچ میں, ایک سوال ہے, میں سوال کر رہا ہوں کہ سنیے نا, میں آپ کو روکوں گا. پہلے یہ بات آپ مکمل کر لیں جو قرآن کی آیت پڑھی نا آپ نے, ہاں مکمل کریں, اور پھر اس کا میں جواب دوں گا, پھر آپ اگلی بات کریں, ٹھیک ہے. ہاں مکمل کر لیا, یہی علم غیب کے ٹاپک پر. اب یہ بتائیے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ علم غیب ہے یا نہیں؟ اور خاص 5 علوم خمسہ میں شامل ہے یا نہیں, بولیے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں علوم خمسہ جو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, آپ کی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, نبی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ آپ کے دعویٰ ہے. آپ بتائیے وہ غائب ہے یا نہیں 5 چیزیں؟ بھی ہے, اور قرآن کریم اور حدیث جو ہے بیان کی جاتی اس کے تعلق سے, ہاں, تو اس کا بھی یہی عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا, آپ کا نہیں ہے کیا؟ نہیں, بتائیے. ہمارا تو عقیدہ اسے اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی بھی جان سکتے ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی نہیں جان سکتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. 1 منٹ رک جائے. پہلی بات تو آپ نے جو ہے آیت جو پڑھی ہے اس میں کہیں بھی علم غیب کا ذکر نہیں, نہ ہی صراحتاً نہ کنایتاً. یہ علوم خمسہ یہ کیا ہے؟ غائب کی علم نہیں ہے. قیامت کب آئے گی یہ غائب نہیں ہے. میں نے بیچ میں نہیں بولے, میں پوری رکھوں گا اپنی, ٹھیک ہے. اس میں کہیں بھی علم غیب کا ذکر نہیں. آپ نے علم غیب کے ثبوت میں ایک آیت لائی, وہ بھی ایسی آیت کہ اگرچہ آپ اس کو ثابت بھی مانتے ہیں آپ کے خود بخود, تو یہاں پہ صرف آدم علیہ السلام کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء, ٹھیک ہے, ان تمام کو علوم غیبیہ علم غیب حاصل ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے آیت پیش کی آدم علیہ السلام کے تعلق سے. اچھا, آیت بھی پیش کی تو اس میں علم غیب کا ذکر نہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ کلیات, تمام کلیات اور تمام جزویات کا ذکر نہیں, جیسے آپ کا علم غیب ہے. اس میں ماکان وما یکون کا ذکر نہیں, جیسے کہ آپ کا علم غیب ہے. اچھا, یہ آپ کا علم غیب ہے, وہ جو دلیل ہے وہ آپ پیش نہیں کرتے. اچھا, آپ مجھ سے پوچھتے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, اس کا جاننا جو ہے علم غیب ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جزوی طور پہ اگر کسی 1 2 4 6 10 کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ
वही के जरिए या अफेक्ट के जरिए या इल्हाम के जरिए नाजिल फरमा दे कि इसके पेट में ये है, तो ऐसा जानना इल्म गैब नहीं है, बल्कि ये दूसरी चीज है, क्योंकि ये खबर की शक्ल में दिया गया। और इल्म गैब तो वो है जो फी नफ्सी ही खुद अपनी जात से हासिल हो, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। और जो जुज़वियात है वो इल्म गैब है ही नहीं, वो दूसरी हवा से हमजा के जरिए से हासिल होते, तो इसको इल्म गैब नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे दलाइल आप ना पढ़े जो आपके मौक़िफ़ के मुवाफ़िक़ ही नहीं, आप दलील ऐसी पढ़ेंगे जिसमें आपके अकीदे की वजाहत होगी, और आपके अकीदे की वजाहत ऐसी दलील से पता चलेगी जिसमें जमीए खाना व यकून का जिक्र हो और इल्म गैब का जिक्र हो, और इतलाक़ जो है अल्लाह के रसूल या और अंबिया की तरफ हो। और ऐसा इल्म गैब हो जो ना तो खबर दी गई हो, ना इत्तला दी गई हो, ना ऐसा इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया हमारे। अच्छा सुनिए, अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लहा, यहाँ आपने कहा कि कुल्लियत का इल्म नहीं है, और माँ काना वमा, बीच में आपकी पूरी सुना मैंने, एक लफ्ज नहीं बोला। जोर से बोले, आप बोले लेकिन जोर से बोले। हाँ बोल रहा हूँ, जोर से ही बोल रहा हूँ, आसपास के सारे घर वाले सुन रहे हैं, और आपको भी सुनाई, आपकी बात अच्छी तरह मुझे सुनाई दे रहा है। अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हर चीज में जो सामने है वो भी दाखिल है, जो दूर है वो भी दाखिल है, जो नजरों के सामने जो आए हैं दुनिया में वो भी दाखिल है, जो आने वाले हैं वो भी दाखिल है, हर चीज में। इसमें जाहिर, हाजिर और गायब दोनों मुराद हो गए, दोनों तफसीलात। और आपने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए साबित है, इसका मतलब ये है कि आप आदम अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा आलिम मानते हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इजमा है, तमाम उम्मत का इजमा है कि सारे नबियों से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, और अफजल इल्म के एतबार से, शान के एतबार से, रुतबा के एतबार से, हर एतबार से हमारे नबी आदम से अफजल है। जो जब मफजूल के लिए साबित है तो अफजल के लिए जरूर साबित हो, खुद बखुद साबित हो जाता है। जो अफजल के लिए, मफजूल के लिए साबित है, वो अफजल के लिए ऑटोमेटिक साबित हो जाता है। तो आप देखिए किस तरह लोगों को फरेब देने की कोशिश करते हैं, नबी को कम इल्म साबित करने के लिए आप लोग किस तरह बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। जरा सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम के लिए आप मान रहे हैं, हाँ आदम अलैहिस्सलाम के लिए आप मान रहे हैं, मगर नबी के लिए मानने में आपको तकलीफ हो रही है। अगर इल्म गैब मानने पर, देखिए इल्म गैब मानने पर आपको शिरक लाजिम आ रहा है, तो आदम अलैहिस्सलाम को मानने पर शिरक लाजिम नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला की जात पे ईमान रखते तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपने ये बात कहाँ से ली कि मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौकियत दी, माज़अल्लाह। मैंने तो ये कहा तो आपने कहा ना आदम अलैहिस्सलाम के साबित हो रहा है, आदम अलैहिस्सलाम के साबित माना आपने। हाँ इल्म गैब की दलील ये है, तो इसमें तो ना इल्म गैब का जिक्र है, ना कुल्लियात का जिक्र है, ना जमी का जिक्र। आप देखिए, एक बार जवाब देने के बाद भी गौर से जवाब सुनते नहीं, जवाब को गौर से सुनते नहीं, बार बार उसी बात को दोहरा रहा है। जब मैंने कहा कि सारी चीजें कुल्लाहा कह दिया, आदम अल अस्मा कुल्लाहा, जो सामने है उसका भी वो भी दाखिल है, जो दूर है वो भी दाखिल है, जो है सामने और जो क़यामत तक आने वाले हैं वो भी दाखिल है। हर चीज का नाम और उसकी तफसीलात, उसकी खुसूसियात, उसका इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल है। अरे भाई तर्जुमा तो यह गायब हुआ ना, गायब अगर लफ्ज गायब नहीं है तो भी गायब, हम मुराद गायब का सबूत मिल रहा है यहाँ। नहीं, आपसे मैंने बोला आयत पढ़ के तर्जुमा करें, उसका लफ्जी तर्जुमा। वअल्लमा, और सिखाया, हाँ वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, यानी हर चीज के नाम आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने सिखाया, अल्लाह ताला ने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का उलूम, हर चीज का नाम। और इसकी तफसीर में मैंने पहले बताया, तफसीर खाजिन के अंदर फरमाते हैं कि ये हर चीज के सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसकी तमाम खुसूसियात, तमाम फवाइद और उसकी तफसीलात, सिर्फ नाम नहीं है बल्कि नाम के साथ उसकी तफसील। मिसाल के तौर पर सुनिए, मिसाल के तौर पर मोबाइल एक चीज है, नाम है, अस्मा कुल्लहा सिर्फ नाम। एक मोबाइल का नाम सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि एक मोबाइल, तो आदम अलैहिस्सलाम को क्या समझ में आएगा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया है। बीच में देखिए आप रोक रहे हैं मुझे, बोला आपने कि तमाम तफसीलात को सिखा दिया, हालांकि आयत में इसका जिक्र नहीं बल्कि अस्मा का जिक्र है। तो इसके तफसीर खाजिन को आप नहीं मानते, अभी सुनिए तफसीर खाजिन को आप नहीं मानते। कई जो
मैं खाजिन का अगर तफसीर खाजिन में अगर ये इबारत है, तफसीर रूहुल मानी में, तफसीर खाजिन में, तफसीर बैजमी में, अगर ये इसके है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तफसीलात का इल्म भी दिया है, सिर्फ जुज़वियात नहीं और सिर्फ हाजिर का नहीं बल्कि कुल्लाहा। क्या हो गया आपको हो क्या गया? सुनिए तो, आपके मौलवी अहमद रज़ा खान ने लिखा है अल-खालिसुल एतिकाद के अंदर कि खाजिन और बैज़ावी जो है ये साहिब तफसीर में दाखिल नहीं है, बल्कि इनकी तफासिर पे असहाबे रसूल की तफासिर को मुकद्दम रखा जाएगा और मोतबर माना जाएगा, इनकी तफसीर नहीं ली जाएगी अकाइद। अब बोले आप, जब कुरान की आयत में आयत तो अकायद में लिया जाएगा ना, तो जब आयत लिया जाएगा तो आयत की तफसीर में आएगा तो वो भी आयत की तफसीर से समझा जाएगा ना। इल्म गैब का जिक्र ही नहीं, यहाँ तो अस्मा का जिक्र है और अस्मा की अगर तफसीलात भी बताई जाए तो हाँ, आसमा, सिर्फ आसमा से क्या समझ में आता है? बोलिए, अल्लाह ने बता दिया आदम अलैहिस्सलाम को मोबाइल के बारे में, तो आदम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ मोबाइल बताने से अगर उसके फवायद क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, समझ में क्या आएगा? अल्लाह ताला ने ये आदम अलैहिस्सलाम को मोबाइल का भी इल्म अता फरमाया, करंट का भी इल्म अता फरमाया, रॉकेट का भी इल्म अता फरमाया। सारे इस जमाने के जो इजादात है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में बता दिया, हर चीज का उलूम। मौलवी अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि अकायद में कयास जायज नहीं, यहाँ तक कि खबरें वाहिद भी जायज नहीं, अल्लाह के रसूल की बस पहले तो आयत से हम बता रहे हैं, आयत को जब समझाने के लिए तफसील उस आयत की वजह से हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने नबी को मा काना वमा यकूनु का इल्म अता फरमाया है। तो हदीस पढ़े, आयत पढ़े। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने नबी को कुरान सिखाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। अब कुरान में कुल्ला सारी चीजों का तिबियान लिकुल्ली शै, हर चीज का रोशन बयान है। और रत भी वाला या बिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई सूखी चीज कोई गीली चीज कुरान से खाली नहीं है, हर चीज का इल्म कुरान में है। और कुरान का आलिम हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें कुरान में गायब का भी इल्म है और हाजिर का भी इल्म है, और सारा इल्म का आलिम अल्लाह ने नबी को बनाया, तो इससे आलिम साबित हो गए। अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। अब आप मुझे बोले कि क्या आप सिर्फ इतना ही इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते जितना कुरान में है, यानी कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सिखाया है वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानते आप, या इसके अलावा भी मानते? आप बोले कि सिर्फ यही उलूम हम मानते हैं। हाँ, आप ये बोले कि क्या आप सिर्फ कुरान करीम में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए हैं जी, वही उलूम मानते हैं, या इसके अलावा भी उलूम मानते हैं? तो अल्लाह ताला ने किताब के अलावा भी और भी 4 बातें अल्लाह ने फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम। ये आयत पढ़ के मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। यतलू अलैहिम आयातिही, आयात का तिलावत करते हैं, आयात का तिलावत करते हैं। आयत से कुरान की आयतें मुराद है। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, या युअल्लिमुहुमुल किताब से इल्म तसर्रुफात मुराद है। जैसा तसर्रुफ हजरत आसिफ बिन बरखिया जो बिल्किस के तख्त को पलक झपकते लेके आए थे, वो बिल्किस के तख्त को लाने वाले आसिफ बिन बरखिया के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि किताब जिसके पास किताब का थोड़ा इल्म था, किताब का थोड़ा इल्म था। तो यहाँ किताब का थोड़ा इल्म से मुराद ये सिर्फ अल्फाज का इल्म नहीं था, बल्कि इल्म तसर्रुफात। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो इल्म तसर्रुफात। आप अपने अकीदे में पढ़े ना, आप कभी पढ़ते हो कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अल्लाह के रसूल को जो है कुरान करीम का इल्म जो है सिखा दिया, और हाँ, आप ये भी कहते हैं कि इसके अलावा भी आप मानते, तो फिर ये दलील पढ़ते हैं क्यों? हाँ, आपका अकीदा ये नहीं, आपका जो अकीदा वो दलील पढ़े ना भाई। तो अकीदा दलील पढ़ा ना। कुरान के अंदर दुनिया की चीजों का सारा उलूम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दिया, और कुरान का आलिम अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो हर चीज का चीजों का चीज बताया, चीज मैंने कहा, हाँ, चीज का इल्म। मैंने कहा कि आप ये बोल लो कि जिसको कुरान आ गया उसको सारे उलूम आ गए। हाँ, 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 वो इख्तियारात है, इख्तियारात जो इल्म जो किताब का इल्म बताया ना, वो इल्म से सिर्फ इख्तियारात मुराद है, इख्तियारात तसर्रुफात। अच्छा, तो फिर इल्म गैब की दलील क्या है? तो कुरान के अंदर सारी चीजों का इल्म है।
اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا عالم اللہ نے نبی کو بنایا. قرآن کو سیکھے, اس نے علم غیب سیکھ لیا, یہ کیا؟ ہاں, اگر آپ یہ کہتے سیکھ لیا نہیں. جو ہے علم غیب ہے, ہاں, ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہے, تو پھر آپ کو نہیں, آپ کو اللہ نے نہیں سکھایا, بلکہ اللہ کے نبی کے واسطہ سے آپ نے سیکھا ہے. اگر نبی سے آپ واسطہ جوڑے ہیں تو نبی کے فیض سے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. جب آپ کو نبی سے واسطہ, نبی کا علم ہی نہیں مانتے, آپ اپنے لیے کیا مانو گے پھر؟ سنتا ہے تو آپ کی بینا گاڑی جو ہے بنا تیل کی گاڑی کیوں دوڑنا شروع کر دیتی ہے؟ جب میں بول رہا ہوں تو خاموشی سے سنو نا. بولو. میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمائے یہی علم غیب ہے, صرف یہی علم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مانتے ہیں, تو آپ اس کا اقرار کر لو کہ ہاں بس یہی مانتے ہیں, ہم اس کے علاوہ نہیں مانتے. بتاؤ. آپ کے سامنے کچھ پڑھوں گا. ہاں, آپ بولے کہ آپ جو ہے مکمل قرآن کریم کو ہی علم غیب جمی ماکانہ وما یقین مانتے, اور اس کے علاوہ جو علوم ہے اس کو نہیں مانتے. تو اس کے علاوہ ہاں, صرف قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنا علم غیب آپ کے مطابق, ٹھیک ہے نا. قرآن کے صرف قرآن کا جو قرآن کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ قرآن کی ہی تفصیل ہے, قرآن کی ہی خلاصہ ہے. وہ قرآن کے علاوہ باقی چیزیں جو بھی اللہ نے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن کی تفصیل ہے, قرآن کا خلاصہ ہے. علاوہ ہے تو پھر قرآن میں قرآن کے علاوہ نہیں ہوا نا, قرآن کے علاوہ نہیں ہوا. اچھا, یہ قرآن کے بعد جو احادیث ہیں وہ قرآن کی ہی تفصیل ہے, قرآن کا خلاصہ ہے. میں حدیث کی بات نہیں کر رہا حضرت. ہاں, تو حدیث کا بعض لوگ انکار, قرآن میں ہر چیز ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے, تو وہ بھی نبی کے علم کا منکر ہے, کیونکہ قرآن کا خلاصہ نبی نے حدیث میں کیا ہے. مولوی صاحب میری بات سنو. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے علم کے علاوہ جو بھی علوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے آپ کے مطابق. ہاں, قرآن کے علوم کے علاوہ دوسرے علوم جو ہے اللہ کے رسول کو حاصل ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھ رہا ہوں. دوسرا علوم اللہ کے دوسرا سارا علوم قرآن کے اندر ہے, اور سارا علوم قرآن کے اندر ہے. ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی کب ملی؟ سنیے, ہاں, نبوت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی؟ آپ کے سنیے تو کب ملی یہ بتائیے نا. میں آپ سے جو پوچھوں گا نہیں, پہلے یہ بتائیے نبوت کب ملی. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ آدھی بات کیوں بولتے ہو؟ دیکھیے, آپ یہ اپنے عقیدہ کو چھپا رہے ہو. آپ کہتے ہو 40 سال میں نبوت ملی. ہاں, نبوت کب ملی بتائیے. دوسری طرف بھاگیں گے نہیں, دوسری طرف یہ تو آپ کی بتاتی تھی کہ ثابت ہوگا نا. آپ بھاگ رہے ہو, آپ ایک لفظ بول کے چلے جاتے, ختم ہو جائے بات. الحمدللہ بھاگتا نہیں بھائی. تو بتاؤ نبوت کب ملی. سنیے, نبوت ملی بولے تو اتنی بول کے آدھی بات بولی, آدھی بات آپ نے بول دیا. کب نبوت ملی یہ تو بتانا ہوگا نا. آپ آج بھی کال کاٹیں گے, ٹھیک ہے. نہیں, آپ بتاؤ نا نبوت کب ملی. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ایک منٹ سوچیں گے نہیں. ہاں بولو. میری بات سنیں. آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا تو یہ علم غیب ہے. آپ دوسری طرف مت بھاگو, آپ نے جو کہنے لگے وہ بتاؤ. اب وہ بات مکمل, پہلی کی بات مکمل ہو چکی ہے. پہلے کی بات مکمل ہو چکی ہے. ابھی آپ کو صرف یہ بتانا ہے نبوت کب ملی. آپ بولتے بولتے بھاگ رہے ہو دوسری طرف. نہیں, دوسری طرف بھاگ رہے ہو. آپ نے سامعین اکرام سن رہے ہیں. دیکھیے, یہ نبوت ملنے کا بھی منکر ہے, اور نبوت کب ملی یہ بتا کر جو ہے بھاگ رہا ہے. کب ملی وہ نہیں بتا رہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری پوری بات ہو جائے. نبی کو نبوت کب ملی یہ بتا دو ذرا. دیکھیے سامعین اکرام کتنا بڑا جاہل ہے اور کس طرح خیانت کر رہے ہیں. یہ اپنی بات کو بھی یہ ہمت سے نہیں بول پا رہا ہے. ان کے اکابرین کا عقیدہ ہے 40 سال پہلے نبی کو علم کا پتہ نہیں تھا, ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا. یہ نبی کو بھی مسلمان نہیں مانتے, معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی کو بھی مسلمان نہیں مانتے. نبی کو بھی یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے. ان کی کتاب میں خود اس کے لکھا ہوا ہے 40 سال پہلے ما کنت تدری مل کتاب علی الایمان. اس کے تفسیر میں, اس کے تشریح میں لکھے ہیں کہ نبی کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی جو ایمان کا پتہ نہ ہو 40 سال پہلے تو وہ کیا ہوتا ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی کل معصومون عن الخطائی. سارے خطاؤں سے نبی تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں. صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں.
तो शिरक और कुफर से मासूम नहीं मानते ये लोग। हालांकि कबीरा गुनाह से भी बड़ा शिरक और कुफर होता है, और ये इसलिए कह नहीं पा रहा है कि नबी को नबूवत कब मिली, नबी की नबूवत कब मिली ये नहीं बोल पा रहा है, और बोलने जाके यह दूसरी तरफ भाग रहा है। ये भगोड़ा को देख लीजिए, सामीन इकराम देख लीजिए, ये खुद बोलकर फंस गया और वहां से हटने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी पर अटका हुआ हूँ, जिसने ये लफ्ज बोला। मेरे प्यारे मौलवी सुन ले मेरी बात, एक मिनट। अभी मैं जब बोलूंगा ना तो खामोश रहना, बड़बड़ाना नहीं, जिन निकल नहीं, मैं खामोश हूँ, बोलो। हाँ, उसकी आत्मा उतरेगी तुम्हारे अंदर। मेरी बात पूरी सुन लो। तुमने जो बोला ना उसका सबूत भी मैं दूंगा, तुमने जो पूछा मुझसे, और जो मैंने पूछा उसका जवाब तुम्हें देना होगा। अकेले ही बड़बड़ कर रहे हो पागल के जैसा, क्या हो गया आपको? क्या आपके अंदर हौसला नहीं क्या? नहीं, आप बोलो, जो बोलने शुरू किए थे वो बोलो, इधर उधर बात मत करो। हाँ, मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म जब ऐसा हासिल नहीं। आप जो बोल रहे थे नबूवत कब मिली, नबूवत मिली जब नबूवत मिली, जब मिली तो कब मिली, जब मिली तो कब मिली वो बताना है, दूसरी तरफ नहीं भागना। वो जवाब आप जो अभी बोलना शुरू किए उसका जवाब दिया जा चुका है, उसका जवाब दिया जा चुका है। उसी पर घुमा फिरा के आने की कोशिश मत करो, उसका जवाब मैं मुकम्मल दे चुका हूँ। अब तुम्हारा जवाब की बारी है, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। अभी मैं 5 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा, 5 मिनट के अंदर तुम बोलोगे। ये नहीं बोलना कि भागे, तुम भाग रहे हो। तुम जो बोले नबूवत कब मिली, मैं ये पूछ रहा हूँ, नबूवत कब मिली, आप बोलोगे तो तुम गुमराह बद्दीन साबित हो गए, इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। नबूवत कब मिली बताओ। 1 मिनट से खामोश हो गए, मेरी बात तो सुनो पहले, मैं इसका जवाब अभी दे रहा हूँ। नबूवत कब मिली बताओ, इसका जवाब दो पहले। दे रहा हूँ बोलते देते नहीं, और बड़बड़ाते, तुम बड़बड़ाते हो, उल्टा मुझे बोल रहे हो। मैं तुम्हें जब नबूवत कब मिली ये मेरा सवाल है। तुमने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान, हमने कहा, लेकिन तुम शुरू किए थे, शुरू करके क्यों अटक गए, उसका जवाब दिया जा चुका है। हंस रहे हो? क्यों बोल रहे हो? नहीं, तुम बोले ना नबूवत मिली, जब मिली, कब मिली, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ, खामोश हूँ, बोलो। हाँ, तो खामोशी से सुनो। जो तुमने दावा किया था, नहीं, तुम्हारी ये दावा हो गया, मैं दावा किया, उसका दलील दे चुका हूँ, इसका दलील दे चुका हूँ। अभी तुम बोलो नबूवत कब मिली। नहीं दिया जवाब तुमने। देखिए, नबूवत कब मिली नहीं बता पा रहे हैं देवबंदी काफिर। नहीं दिया। ये बदतरीन काफिर माज अल्लाह नबी को भी काफिर मानते हैं, और नबी को भी 40 साल पहले गुमराह मानते हैं, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इनकी किताब में लिखे हुए हैं, इनकी तफसीर में अशरफ अली थानवी ने कुरान के तर्जमा में लिखा हुआ है, ईमान का पता ही नहीं था नबी को। ईमान का पता ना हो तो उसको क्या कहते हैं, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो नबी को ईमान का पता नहीं था, माज अल्लाह, ऐसा मानते हैं, इसलिए ये नहीं कह पा रहा है कि नबूवत कब मिली। और हमारा अकीदा है कि आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा भी नहीं हुए थे, कुंतु नबिय्यन आदम बैनल माई वत्तीन अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो ये हमारा अकीदा है, और देवबंदी काफिरों का अकीदा है कि नबी को 40 साल में नबूवत मिली, और नबूवत से पहले नबी को ईमान भी नहीं था, माज अल्लाह। ऐसे बद अकीदा देवबंदी काफिरों को अल्लाह ताला रुसवा करे, जलील करे, अल्लाह का अजाब अता फरमाए इन काफिरों पर, आमीन। कॉल कट करूंगा, नहीं, खाना खाने का टाइम हो गया, फिर भी आधा घंटा तुझसे बात किया, जवाब नहीं दे रहे। जवाब दे, नबूवत कब मिली बता। मैं बोल चुका हूँ, तू नहीं बोल रहा है, अभी ये रिकॉर्डिंग में हुआ, रिकॉर्डिंग आ चुका है। जाहिल जाहिल तू बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बदतमीजी तू खुद कर रहा है। अब हो गई बात, तूने जवाब नहीं दिया, नबूवत कब मिली नहीं बताया।